चौथी कक्षा पाठ 2। सच्ची मित्रता। प्राचीन काल में ग्रीस देश में दो मित्र रहते थे। उनके नाम थे डामन और पीथियस। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार रहते थे। उस देश का राजा बहुत दुष्ट और अत्याचारी था। एक बार उसने क्रोधित होकर निर्दोष डामन को कैद कर लिया और उसे फांसी का दंड दे दिया। डामन ने राजा को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। उसके प्रिय मित्र पीथियस ने भी राजा से प्रार्थना की, लेकिन उसने किसी की न सुनी। फांसी से पहले सिपाही ने डामन से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? लंबी सांस लेकर डामन बोला, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। सिपाही ने जब राजा को बताया तो उसने कहा, ठीक है, तुम एक सप्ताह के लिए जा सकते हो, लेकिन किसी आदमी को तुम्हारे बदले कैद में रहना पड़ेगा। यदि तुम समय पर नहीं लौटे तो उसको मरना पड़ेगा, परंतु ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगा? आहा, मेरी शर्त के अनुसार ही तुम नहीं जा। क्रूर राजा बोल ही रहा था कि पीथियस उसके सामने आया और बोला, हे राजा, डामन के बदले मैं कैद में रहूंगा। राजा ने डामन को घर जाने की आज्ञा दे दी। शीघ्र ही एक सप्ताह पूरा हो गया। राजा कैदी पीथियस के पास आया और बोला, क्यों, अब बोलो, कहाँ है तुम्हारा प्रिय मित्र? वह तुम्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गया? साहसी पीथियस को मृत्यु का भय नहीं था। उसे सिपाही वहां ले गए जहां हत्यारा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अनेक नगरवासी भी वहां आ गए थे। वे ऐसे साहसी पुरुष को देखना चाहते थे जो अपने मित्र के बदले मरने को तैयार था। राजा ने पीथियस से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आप डामन को क्षमा कर दीजिए, कृपया उसे छोड़ दीजिए, उसने उत्तर दिया। यह सुनकर राजा और सभी लोग चकित रह गए। हत्यारा पीथियस को मारने ही वाला था कि एक ऊंची आवाज सुनाई दी, ठहरो, मैं आ गया। धूल से भरा घोड़े पर बैठा डामन चिल्ला रहा था। वह भागकर आया और दोनों मित्र प्रेम से गले मिले। हांफते हांफते डामन बोला, क्षमा करना मेरे मित्र, मुझे आने में देर हो गई। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर वह हत्यारे के सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं तैयार हूं। हत्यारे ने अपने हाथ नहीं उठाए, वह मानो जड़ हो गया था। राजा भी सोचने लगा, संसार में मेरा एक भी मित्र नहीं है। न मैंने किसी को अपना प्रेम दिया, न किसी से प्रेम पाया। ऐसे जीवन का क्या लाभ? इन दोनों की गहरी, अटूट व सच्ची मित्रता ने आज मुझे एक अमूल्य पाठ पढ़ा दिया। अब मैं कभी अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करूंगा। उसने सिपाही से कहा, इन दोनों मित्रों को छोड़ दो। इनकी सच्ची मित्रता को मैं तोड़ना नहीं चाहता। राजा की बात सुनकर दोनों मित्र तथा सब नगरवासी बहुत खुश हुए। सच है, सच्चा मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। प्राचीन का अर्थ है पुराना, काल का अर्थ है समय, दंड का अर्थ है सजा, अंतिम का अर्थ है आखिरी, क्रूर का अर्थ है दुष्ट, अमूल्य का अर्थ है कीमती, जड़ हो जाना इसका अर्थ है निर्जीव सा होना, हत्यारे का अर्थ है मारने वाला, अत्याचारी का अर्थ है जो लोगों के साथ अन्याय करे, क्षमा का अर्थ है माफ।
नीचे दिए गए प्रश्नों के 3 विकल्प दिए गए हैं। किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाओ। दामन और पीथियस की मित्रता कैसी थी? कच्ची, 4 दिन की, गहरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गहरी। दामन ने फांसी से पहले कौन सी इच्छा बताई? घूमने की, खाने की, परिवार से मिलने की। इस प्रश्न का सही उत्तर है परिवार से मिलने की। राजा ने दामन को घर भेजने के बदले में क्या शर्त रखी? धन देने की, परिवार को बंदी बनाने की, दूसरे व्यक्ति को रोकने की। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरे व्यक्ति को रोकने की। मित्र के लिए पीथियस ने क्या किया? धन दिया, भाग गया, राजा का कैदी बन गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा का कैदी बन गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। दामन के मित्र का क्या नाम था? पीथियस। ग्रीस देश का राजा कैसे स्वभाव का था? दुष्ट और अत्याचारी। ग्रीस के राजा ने फांसी से पहले दामन को 1 सप्ताह के लिए कहाँ जाने की इजाजत दे दी थी? घर। राजा को दामन व पीथियस की किस बात ने प्रभावित किया था? गहरी मित्रता। किसने किससे कहा? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? किसने कहा? सिपाही ने दामन से पूछा। दामन के बदले में मैं कैद में रहूंगा। पीथियस ने राजा से कहा। ठहरो, मैं आ गया। दामन ने हत्यारे से कहा। शब्द ज्ञान। उपसर्ग। जो शब्दांश अन्य शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, उप, अप, नि, दुर, सु आदि। नीचे पढ़कर सही जोड़े मिलाकर नए शब्द बनाओ तथा सही अर्थ भी चुनकर लिखो। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। जैसे हार। हार का अर्थ होता है हारना, किसी भी व्यक्ति को किसी खेल में हराना। लेकिन अगर इसके आगे हम प्र उपसर्ग लगा देंगे तो ये शब्द हो जाएगा प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है किसी पर वार करना अथवा चोट करना। मान। मान का अर्थ होता है सम्मान, किसी का आदर करना। अगर इसके आगे हम अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो इसका अर्थ होगा अपमान। अपमान का अर्थ है आदर नहीं करना। वन। वन यानी जंगल। अगर इसके आगे हम उपसर्ग लगा देंगे तो ये शब्द हो जाएगा उपवन। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। डर यानी कि भय। लेकिन अगर हम इसके आगे नि उपसर्ग लगा देंगे तो ये शब्द हो जाएगा निडर। निडर का अर्थ होता है साहसी। व्यवहार। व्यवहार के आगे हम दुर उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द हो जाएगा दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का अर्थ है किसी से बुरा व्यवहार करना। गुण। गुण के आगे यदि हम सद उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द हो जाएगा सद्गुण। सद्गुण का अर्थ है अच्छे गुण। मान। मान के आगे यदि हम अभी उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द हो जाएगा अभिमान। अभिमान का अर्थ है घमंड। बल यानी ताकत। इसके आगे हम निर उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द हो जाएगा निर्बल। निर्बल का अर्थ है कमजोर। नीचे 5 संज्ञा शब्द लिखे हैं, उनके वाक्य बनाओ।
व क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। स्त्री संज्ञा शब्द है। इसका वाक्य, स्त्री को निर्बल ना समझो। समझो क्रिया शब्द है। शिकारी, शिकारी ने हिरण को मारा। मारा क्रिया शब्द है। कुर्सी, कुर्सी पर बैठो। बैठो क्रिया शब्द है। नदियां, पहाड़ी नदियां तेज बहती हैं। बहती हैं क्रिया शब्द है। सिपाही, सिपाही द्वार पर खड़ा था। खड़ा था क्रिया शब्द है। विलोम शब्द लिखो। मित्र, शत्रु, राजा, प्रजा, जीवन, मृत्यु, जड़, चेतन, आधुनिक, प्राचीन। मेरा मित्र विषय पर 5 वाक्य लिखो। मित्र का चित्र लगाओ। मेरे सबसे अच्छे मित्र का नाम है। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। मैं अपने मित्र के साथ खेलता हूँ। वह अपने अध्ययन में बहुत अच्छा है। मेरे सभी शिक्षक उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।